आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक फ़ौजी की है जो सारे देशवासियों की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा स्वयं राधा कृष्ण करते हैं। वे देश की ड्यूटी निभाते हैं और राधा कृष्ण उनकी ड्यूटी निभाते हैं। कैसे, आइए सुनते हैं। फौजी का नाम माधव है और माधव के माता पिता श्री कृष्ण जी के भक्त हैं। माधव छुट्टियों पे आया था, मगर माधव को इमरजेंसी में जाना पड़ा। जाने से पहले माधव श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ कान्हा, मेरे माँ बाबा का ख्याल रखना, मेरे माँ बाबा का बेटा बनकर रहना। और वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद माधव परेशानियों से घिर जाता है और माधव बेहोशी में कहता है कि मैं कब माँ बाबा को देख पाऊँगा। कान्हा, मेरे परिवार के पालनहार तुम ही हो। फिर माधव बेहोश हो जाता है। वहाँ गांव में माधव के माँ बाप कान्हा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा जहाँ पर भी है खुश रहे, स्वस्थ रहे। कान्हा, बेटे के साथ रहना, उनकी रक्षा करना। माँ बाबा कहते हैं कि बहुत काम बाकी है, मकान बनाना है, गाय खरीदनी है, माधव की शादी भी करनी है, पोते पोतियों का मुंह देखना है। मरने से पहले कान्हा सारा काम कर ले तो स्वर्ग नसीब हो। एक महीना बीत गया। वहाँ गांव में एक पोस्टमैन आता है और कहता है कि आपके बेटे ने पैसे भेजे हैं। माँ बाबा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा हर महीने पैसे भेज रहा है, स्वस्थ और खुश तो है ना। ऐसे ही 8-9 महीने बीत जाते हैं। हर महीने माधव के नाम से पोस्टमैन पैसे देता है और एक चिट्ठी भी दे जाता है जिसमें माधव की खैर खबर होती है। एक दिन माधव अपने गांव लौट आता है। माधव सोच रहा था कि मेरे माँ बाबा जिंदा भी हैं या नहीं। कान्हा मन बहुत घबरा रहा है। 8-9 महीने हो गए, ना पैसे भेजे हैं, ना कोई खैर खबर ली है मैंने माँ बाबा की। मगर खैर खबर भी लेता तो कैसे, मैं खुद परेशानियों में घिरा था। जंगल में ड्यूटी थी, वहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी। मेरे जैसे वहाँ कितने थे जो अपने अपने घर की खैर खबर नहीं ले पा रहे थे। माधव मन ही मन कान्हा से बातें करता जा रहा था। उसे दरवाजे पर उसके बाबा नजर आते हैं। वह किसी से बातें कर रहे थे। तभी माधव सामने देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। माधव बाबा को आवाज़ लगाता है, माँ, बाबा, बाबा। माधव फिर दोनों को आवाज़ लगाता है, माँ, बाबा। फिर बाबा कहते हैं, माधव, माधव तू आ गया, तू आ गया माधव, आ गया माधव। माधव कहता है, हाँ बाबा, हाँ मैं तेरा बेटा हूँ, आज मैं आ गया हूँ बाबा। बाबा मैं तुम्हारा बेटा, अंदर आ बेटा, अंदर आ। बाबा बोलते हैं, अंदर आ। माँ बाबा बहुत खुश होते हैं, अपने बेटे को प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, नज़र उतारते हैं, सीने से लगाते हैं, बार बार चूमते हैं। मेरा बेटा आ गया। माँ कहती है कि कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं था क्या। बाबा कहते हैं, तू ठीक ठाक आ गया, बस हमारे लिए यही काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाबा की आंखों में आंसू पोंछता हुआ माधव कहता है, हाँ हाँ, सब जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं ना, सबके माँ बाबा यही कहते हैं, बोलते हैं कि कितना दुबला हो गया है। माधव घर को देखकर अचंभा करता है कि माँ, घर तो कच्चा था, पक्का कैसे हो गया। गाय किसकी है। बाबा बोलते हैं, हमारी है। माधव बोलता है कि गाय हमारी है, हमारी है। मेरे माँ और बाबा भी स्वस्थ हैं। कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। बाबा बोलते हैं, क्या। माधव पूछता है, बाबा घर के हालात अच्छे हैं और सब अच्छा है, यह कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बताओ कैसे हुआ। बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देखो कैसे पागल बैठा है, खुद ही पैसा भेजता है, खुद ही खैर खबर की चिट्ठी भेजता है और पूछता है कैसे हुआ ये सब। हम बूढ़े हो गए हैं या हम सटिया गए हैं या तू। खुद ही लिखता था कि बाबा पैसे भेज रहा हूँ, घर पक्का कर लेना, गाय खरीद लेना, कुछ पैसे बचा के रखना, अपना ख्याल रखना, सब कुछ कर लेना। और खुद ही भूल गया। माधव ने मन ही मन सोचा, मैंने 8-9 महीने से कुछ खबर नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा, फिर ये सब कैसे। उसने बाबा से पूछा, आप दरवाजे पे किससे बात कर रहे थे। बाबा बोले, जो तुमने पैसे भेजे थे वही तो ले रहा था, आज से नहीं 8-9 महीने से यही पोस्टमैन आकर पैसे दे जाता है।
तेरी चिट्ठी खैर खबर सब दे जाता है। हम दोनों बूढ़ी बुढ़ियाओं से 2-3 घंटे बैठकर खूब हंसी मजाक की बातें करता है। तेरी कमी महसूस नहीं होने देता और तेरी भी खैर खबर दे जाता है। कहता है कि बाबा मैं भी तो तेरा माधव ही हूँ ना। माधव को बड़ा अजीब सा लग रहा था। वह माँ बाबा को अपनी आप बीती बताता है। माँ बाबा उसकी बातें सुनकर रोने लगते हैं। माधव कहता है बाबा कौन सा पोस्टमैन, मैंने तो कभी पैसा नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। कौन सा पोस्टमैन बाबा, कौन सा? मैंने तो दरवाजे पर किसी को नहीं देखा। दरवाजे पर तो आप अकेले ही खड़े थे। माधव कहता है अच्छा इस लिफाफे में क्या है जो अभी लेके आए हो आप? जब माधव उसके माँ बाप लिफाफा खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लिफाफे में एक मोर पंख होता है और उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि माँ बाबा आपका बेटा आ गया है माधव, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, पूरी हो गई है। आपका बेटा कान्हा। कान्हा जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, लाइक सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगे तो अगर आपके पास भी कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।